नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गैंगस्टर्स को सपोर्ट करने वालों की प्रॉपर्टी फ्रीज होगी। जयपुर रेंज आईजीएचजी राघवेंद्र सुहासा ने आज सीकर के पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग के बाद सुहासा ने मीडिया से बातचीत की। सुहासा ने कहा, जो बदमाशों वन के जैकेट पहनेंगे उन्हें अरेस्ट करेंगे। अब अगले 60 दिन में सभी थाना अधिकारी गैंगस्टर्स को सपोर्ट करने वाले लोगों की प्रॉपर्टी फ्रीज करेंगे। जेल में कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लागू। बीकानेर जेल में अब हमेशा के लिए नेटवर्क जाम हो गया है, जिससे बंदी चोरी छिपे मोबाइल पर बात नहीं कर पाएंगे। जेल में टॉवर हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम ने काम शुरू कर दिया है। बीकानेर जेल प्रशासन बंदियों के पास चोरी छिपे मोबाइल पहुंचने और उससे बाहर बात करने की समस्या से परेशान रहा है। अब इस समस्या से उसे छुटकारा मिल जाएगा। जेल में टॉवर बेस्ड हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे आउटगोइंग इनकमिंग कॉल पर अंकुश लग गया है। भजनलाल सरकार लागू करेगी नया सिस्टम राजस्थान में। भजनलाल सरकार अब हॉस्पिटल में फीडबैक सिस्टम लागू करेगी। प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में यह व्यवस्था होगी, जहां रोगियों और उनके परिजनों से सुझाव लिए जाएंगे। इन्हीं फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने जेके लोन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए। रात 10 बजे के बाद डीजे बजा तो होगा। सीज शहर में बढ़ते शोर शराबे और आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने अब मैरिज होम और मैरिज गार्डन संचालकों पर सख्त शिकंजा कस दिया है। निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि रात 10 बजे के बाद किसी भी समारोह में तेज आवाज में डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीजे सिस्टम जब्त करने से लेकर मैरिज होम संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी। सैद्धांतिक परीक्षाओं के तहत माध्यमिक या प्रवेशिका परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए जो पारिश्रमिक 14 रुपए प्रति कॉपी मिलता था, अब 19 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए पारिश्रमिक शुल्क 15 रुपए के स्थान पर अब 20 रुपए मिलेंगे। परीक्षा शुल्क में वृद्धि के बाद मूल्यांकन पारिश्रमिक में यह बढ़ोतरी शिक्षा विभाग के संसाधनों और व्यवस्थापन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। मूल्यांकन दरों में 5 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका की वृद्धि की गई है। इससे शिक्षक मूल्यांकनकर्ताओं को उनके कार्य का बेहतर मानदेय मिल सकेगा। 4 धार्मिक स्थलों पर खर्च होंगे 180 करोड़ रुपए। राजस्थान के 4 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार ने 180 करोड़ का बजट मंजूर किया है। बूंदी में केशोरायपाटन में आध्यात्मिक अनुभव के लिए 21 करोड़ 65 लाख। खाटू श्याम जी मंदिर विकास के लिए 87 करोड़ 87 लाख। बीकानेर में करणी माता मंदिर विकास कार्य के लिए 22 करोड़ 58 लाख। भीलवाड़ा में मालासेरी डुंगरी के विकास कार्य के लिए 48 करोड़ 43 लाख। राजस्थान में ई पंजीयन की नई व्यवस्था शुरू। राजस्थान में ई पंजीयन के नियम लागू होने से अब दस्तावेजों की रजिस्ट्री ऑनलाइन कराई जा सकेगी। इससे जहां 24 घंटे रजिस्ट्री हो सकेगी, वहीं कहीं से कराई जा सकेगी। रजिस्ट्री के लिए समय का स्लॉट भी ऑनलाइन बुक कराया जा सकेगा। रजिस्ट्री व्यक्ति को ईमेल पर मिलेगी। वहीं भू राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव के लिए एक कॉपी तहसीलदार कार्यालय भी जाएगी। वित्त विभाग ने पंजीयन संबंधी कानून में किए गए संशोधनों को मंगलवार से लागू कर दिया। वहीं राजस्थान ई पंजीयन नियमों को भी मंगलवार से लागू कर दिया। राजस्थान के एमपी की पहल पर बदलेंगे हेलीकॉप्टर उड़ान के नियम। देश की सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसकी पहल राजस्थान के सांसद ने की है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने संसद के भीतर केंद्र सरकार से सीधे सवाल किया कि जब आस्था और विरासत से जुड़े मामलों में लाखों लोग यात्रा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा में चूक क्यों हो। सांसद राठौड़ ने विशेष रूप से 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया, लेकिन उनकी मांग सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश भर में सभी तीर्थ और पर्यटन से जुड़ी हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए मानकीकृत सुरक्षा नियम लागू होने चाहिए।
रोजगार प्रोत्साहन योजना बंद होगी। प्रदेश के युवाओं को संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रेरित करने एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2025 से 26 के बजट में लाई गई मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025 को राज्य सरकार वापस लेने जा रही है, क्योंकि युवाओं के लिए शुरू की गई ऐसी ही केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार से कहीं ज्यादा बेहतर है। सीबीएसई ने शुरू की सीटीईटी फरवरी के लिए आवेदन प्रक्रिया। शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नया अवसर दिया है। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान सहित देश भर के इच्छुक अभ्यर्थी अब सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई की ओर से जारी सूचना के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रदेश के लाखों स्कूली विद्यार्थियों को 51,000 तक नकद पुरस्कार जीतने का मौका। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने पहली बार सृजनात्मक प्रतियोगिता की तर्ज पर एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम ग्रीन ग्रोथ स्किल अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांतों को आत्मसात कर आवश्यक कौशल का विकास करना है। जयपुर के पूर्व राजघराने के खजाने के बारे में बड़ा खुलासा। आपातकाल के दौरान यह चर्चा जोरों पर रही कि जयपुर राजघराने पर आयकर विभाग ने छापा मारकर अरबों रुपए हीरे और जवाहरात आदि जब्त किए थे। जयपुर स्थित राज्य की ट्रेजरी ने सूचना के अधिकार के तहत जब्त शुदा यह खजाना जयपुर में सुरक्षित होने का खुलासा किया है। वर्ष 1975 से 79 तक के बीच आपातकाल के दौरान जयपुर के राजघराने पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई इतिहास के पन्नों में दब गई, लेकिन ट्रेजरी की ओर से महेश छालानी को आरटीआई के माध्यम से बताया कि 6 मई 1975 के पत्र के माध्यम से 24 मई 1975 को ट्रेजरी के सुरक्षित कक्ष में 2 सील्ड बाइनैक्स जमा करवाए थे। जोधपुर में थाना अधिकारी कांस्टेबल के निलंबन से पुलिस कर्मियों का आक्रोश। कुड़ी भगतासनी थाने में अधिवक्ता से धक्का मुक्की, अभद्र व्यवहार और गिरफ्तारी के लिए धमकाने के मामले में निरीक्षक व थाना अधिकारी हमीर सिंह के निलंबन से पुलिस बल में रोष व्याप्त हो गया। पुलिस अधिकारी और जवानों ने अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर निरीक्षक का समर्थन व निलंबन कार्रवाई के प्रति नाराजगी जताई। निलंबन आदेश जारी होने और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में नाराजगी फैल गई। पहले अंदर खाने विरोध के स्वर उपजे, लेकिन फिर धीरे धीरे सार्वजनिक होने लग गए। पुलिस कर्मियों ने अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर निलंबित निरीक्षक का समर्थन किया। पुलिस कर्मियों ने फोटो के नीचे लिखकर दावा किया, हमारा हमीर, हमारा जमीर सही है। RICO ने राजस्थान में 3 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। राजस्थान में औद्योगिक विकास अविकसित और अर्ध विकसित भूमि के जरिए भी बढ़ाया जा रहा है। रिको ने सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 2 कंपनियों को भूमि आवंटन की मंजूरी दी है। इससे राज्य में सोलर वेस्ट का निस्तारण करने और रक्षा उत्पादन दोनों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट के तहत ये MOU किए गए थे। राजस्थान में 2,37,000 पेंशनर्स की अटक सकती पेंशन। राजस्थान में 2,37,000 पेंशनर्स के लिए बुरी खबर। प्रदेश के 2,37,000 पेंशनर्स की पेंशन अटक सकती है। राजस्थान में सरकारी पेंशनर्स के लिए वार्षिक प्रक्रिया जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई थी, लेकिन समय सीमा बीतने के बावजूद प्रदेश के 2.25 लाख से अधिक पेंशनर्स ने यह अनिवार्य दस्तावेज जमा नहीं कराया है। राजस्थान के 17 जिलों को मिलेगा पानी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संशोधित PKC को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने यह बात कही। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि इस परियोजना में राजस्थान के आधार पर DPR तैयार हो चुकी है। तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन के लिए केंद्रीय जल आयोग को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं सहित किसी भी परियोजना को शामिल करना और उसका वित्त पोषण 100% तक हो सकता है। करना केंद्र सरकार से जारी मौजूदा गाइडलाइन, नीतिगत ढांचे
सही मूल्यांकन सक्षम स्तर से मंजूरी और बजट पर निर्भर करता है। आरपीएसएससी ने भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। इसके लिए सितंबर में विज्ञापन जारी किए गए थे। इसके बाद 7 दिसंबर से इसकी परीक्षाएं करवाई जाएगी। आरपीएसएससी की ओर से भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर मामला राजस्थान हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। एनडीटीवी राजस्थान ने सोमवार को इस खबर को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस विषय में आरपीएसएससी सचिव को तलब किया। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यदुराज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। 23 गांवों ने ठुकराया सरकारी फैसला। राजस्थान की ग्रामीण राजनीति और प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ चल रहा एक बड़ा आंदोलन अब चरम पर पहुंच गया है। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति पुनर्गठन को लेकर ग्रामीणों का विरोध इतना तेज हो गया है कि 23 ग्राम पंचायतों ने लॉकडाउन का आह्वान कर दिया है। इसका मतलब है कि इन सभी 23 ग्राम पंचायतों के सरकारी भवनों पर ताले लटका दिए जाएंगे और सरकारी कामकाज ठप रहेगा। राजस्थान में 2300 माइनर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में दिसंबर माह में 2300 माइनर मिनरल प्लॉटों की ई नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष के आगामी 3 माहों में करीब 400 माइनर मिनरल प्लॉटों की ई नीलामी का एक्शन प्लान बनाया गया है। प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी रविकांत ने यह जानकारी मंगलवार को सचिवालय में मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों और प्लॉटों की ई नीलामी की समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि खान विभाग एक और खनिज खोज कार्य को गति दे रहा है। वहीं फील्ड मशीनरी को और अधिक सक्रिय करते हुए प्लॉट डेलिनिएशन से लेकर ऑक्शन पूर्व तैयारियां मिशन मोदी डीएच में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का फ्लॉप शो। राजस्थान में 24 नवंबर से शुरू हुई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की एथलेटिक्स स्पर्धाएं शुरुआत से ही अव्यवस्थाओं और खिलाड़ियों की कम उपस्थिति के कारण पूरी तरह फेल साबित हो रही हैं। पहले ही दिन कई इवेंट्स में इतने कम एथलीट पहुंचे कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तक बांटना मुश्किल हो गया। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 5 एथलीट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन ट्रैक पर सिर्फ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मनीषा ही उतरी और उन्होंने रेस पूरी करके गोल्ड मेडल हासिल किया। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देने की नौबत ही नहीं आई। जयपुर में 97% से अधिक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण। जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत परिगणना कार्य तेजी से जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जयपुर के चौमू विधानसभा क्षेत्र ने जिले में सबसे पहले 100% डिजिटलीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है। अब तक चौमू सहित जिले के कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में 100% डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना में शामिल न। केंद्र सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना मानने से इनकार कर दिया है। राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव अभी मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। टीना डाबी ने 45 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। एसआईआर डिजिटाइजेशन का 100% का पूरा करने पर बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में 45 में बीएलओ को प्रतीक प्रशस्ति पत्र दिया गया। जल्द दौड़ेंगी ई बसें, अखड के पास बनेगा चार्जिंग स्टेशन। शहर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब उन्हें ऑटो रिक्शा के महंगे किराए और डग्गेमार वाहनों में जान हथेली पर रखकर सफर नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद भरतपुर में जल्द ही 20 से 30 ई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे शहर और आसपास के 25 गांवों के लोगों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। अखड के पास ई बस चार्जिंग स्टेशन बनेगा। उम्मीद है कि अगले वर्ष तक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।
पब्लिक पार्क के 3 गेट पूरी तरह बदले। जूनागढ़ के सामने से पब्लिक पार्क के 3 गेट पूरी तरह बदलेंगे। 3 की जगह 2 ही गेट रखने का विकल्प चुना गया है। हालांकि इसमें फर्म आकर आखिरी निर्णय करेगी, मगर ट्रैफिक लोड को देखते हुए 2 गेट का प्लान भी है। नए गेट और नया ढांचा तैयार करने में 51 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके टेंडर किए हैं, जो 15 दिसंबर को खुलेंगे। राजसमंद में कलेक्टर के आदेश पर पटवारी निलंबित। राजसमंद जिला प्रशासन ने जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसानों को अतिवृष्टि से हुए खरीफ फसल के खराबे का मुआवजा समय पर दिलवाने के लिए DMIS पोर्टल पर डेटा अपलोड कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। उत्कृष्ट किसानों को मिलेगा सम्मान। कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों के लिए बड़ा अवसर आया है। आत्मा योजना के तहत वर्ष 2025 से 26 में राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर श्रेष्ठ किसानों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पंचायत स्तर के उत्कृष्ट किसानों में से 10 सर्वश्रेष्ठ किसान जिला स्तर के लिए चुने जाएंगे। जिला स्तर के चयनित किसानों में से 10 किसान राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करेंगे। राज्य स्तर पर पहले और दूसरे स्तर पर 5-5 किसान चयनित होंगे। पंचायत स्तर पर 10,000, जिला स्तर पर 25,000 और राज्य स्तर 50,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आवेदन 31 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब 7 महीने से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी अब जेल से बाहर आ सकेंगे। बुधवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर दी। बता दें कि जोशी को प्रवर्तन निदेशालय ने 24 अप्रैल को 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था। जयपुर कलेक्ट्रेट में बम होने की सूचना। जयपुर कलेक्ट्रेट में ईमेल के जरिए बम होने की सूचना से दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही ATS, बम डिस्पोजल टीम, सिविल डिफेंस और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। टीमों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह एक फर्जी कॉल थी। बता दें कि जयपुर शहर में पहले भी कई संस्थानों बम होने की धमकियां मिल चुकी हैं, जो बाद में फर्जी निकली थी। राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाने के हिस्ट्री शीटर बाल मुकुंद ईनानी और उसके मौसेरे भाई और परिचित महिला के विभिन्न ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने मंगलवार को एक साथ छापे मारे। इन ठिकानों पर CRPF के जवान भी तैनात किए गए थे। सूत्रों के अनुसार इन तीनों ने जोगणिया मोबाइल ऐप के माध्यम से विदेशों में रहने वाले युवाओं को फंसा लिया और करोड़ों रुपए फर्जी खातों से दुबई ट्रांसफर किए। इस पूरे मामले 3 में बड़ी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है। राजस्थान के नागौर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी। पीलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पीह में असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 11:20 पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि मंगलवार सुबह ग्रामीणों को जब प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली तो आक्रोश फैल गया। ग्रामीण धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। अशोक गहलोत का बड़ा आरोप। संचार साथी मोबाइल ऐप को लेकर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। सरकार जहां बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड का हवाला देकर सभी फोन पर यह ऐप प्री इंस्टॉल कराना चाहती है, वहीं विपक्षी दल इसे जासूसी ऐप करार देकर नागरिकों की निजता में दखल का आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ऐप पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे सरकार द्वारा जासूसी की कोशिश करने वाला बताया है। अजमेर में प्रस्तावित बालिका सैनिक स्कूल की जमीन पर चला बुलडोजर। राजस्थान के अजमेर में प्रस्तावित बालिका सैनिक विद्यालय के लिए आवंटित जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन को वहां 75 बीघा जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जे और निर्माण किए जाने की जानकारी मिली थी। इस सरकारी भूमि पर बाहरी लोगों द्वारा अस्थायी और पक्के कब्जे कर मजदूरों को रखा जा रहा था, जो पास ही बनी कोयले की भट्टियों और ईंट भट्टों में कार्यरत थे। यह जमीन शिक्षा संस्थान के
लिए सुरक्षित थी, लेकिन वर्षों से अतिक्रमियों ने यहाँ अपनी रिहायश और वाणिज्यिक गतिविधियां खड़ी कर ली थीं। लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को देखते हुए वन विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की तैयारी शुरू की। रणथंभौर की पहाड़ियों पर हो सकेगा खनन। सुप्रीम कोर्ट ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर की पहाड़ियों को अरावली से बाहर माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर एक नई परिभाषा परिभाषित की है, जिसमें रणथंभौर की पहाड़ियों को अरावली से बाहर माना है। वैसे सवाई माधोपुर जिला सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में अब नए नियम के अनुसार रणथंभौर टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित पहाड़ियों पर खनन संभव हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा में सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ को अरावली श्रेणी से बाहर रखा है। खनन विभाग की माने तो सवाई माधोपुर की पहाड़ियां अरावली में नहीं आती है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों सियासी घमाघमी तेज है। भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। भले ही चंद्रशेखर जयपुर एक विवाह समारोह में शामिल होने आए हों, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी यह मुलाकात राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और संगठन के भीतर की गतिविधियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 4 ट्रेनों का रूट 2 महीने के लिए बदला। उत्तर रेलवे के राजपुरा बठिंडा रेलखंड पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की 4 ट्रेनों का संचालन आगामी 2 महीने तक बदले मार्ग से किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस तकनीकी कार्य की वजह से जोधपुर होकर गुजरने वाली ट्रेनों के नियमित संचालन पर प्रभाव पड़ेगा। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जयपुर में करेंगे शादी। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को जयपुर में शादी करेंगे। वे होटल ताज आमेर में देश भर के साधु संतों की मौजूदगी में हरियाणा की शिप्रा के साथ 7 फेरे लेंगे। 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक फेरे होंगे। इंद्रेश उपाध्याय सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। डीडवाना कुचामन में 357 वाहनों के पंजीयन निलंबित। डीडवाना कुचामन जिले में बकाया कर जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देश पर विभाग ने 357 वाहनों के पंजीयन RC निलंबित कर दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि यह कार्रवाई जिला कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के बाद की गई है। हाल ही में राजस्व अर्जन से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने बकाया कर जमा न कराने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसी के तहत परिवहन विभाग ने पहले चरण में इन 357 वाहनों के पंजीयन निलंबित किए हैं। 50 BLO और 5 सुपरवाइजर सम्मानित। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और 5 BLO सुपरवाइजर्स को सम्मानित किया गया। इन अधिकारियों ने परिगणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा किया था। पब्लिक पार्क के 3 गेट पूरी तरह बदलेंगे। जूनागढ़ के सामने से पब्लिक पार्क के 3 गेट पूरी तरह बदलेंगे। 3 की जगह 2 ही गेट रखने का विकल्प चुना गया है। हालांकि इसमें फर्म आकर आखिरी निर्णय करेगी, मगर ट्रैफिक लोड को देखते हुए 2 गेट का प्लान भी है। नए गेट और नया ढांचा तैयार करने में 51 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके टेंडर किए हैं, जो 15 दिसंबर को खुलेंगे। बेनीवाल बोले 61 भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध में धकेला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। उनके आने से एक दिन पहले बुधवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के शून्यकाल में रूस में फंसे 61 भारतीय युवकों का मामला उठाया है। बेनीवाल ने रूस में स्टडी और वर्क वीजा पर गए राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के 61 भारतीय नागरिकों की तत्काल वतन वापसी की मांग की है, जिन्हें कथित तौर पर धोखे से रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया है। नए आधार ऐप में घर बैठे एड्रेस नाम बदल सकेंगे। अब आप घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। सरकार ने नए आधार ऐप में इस सुविधा को शुरू कर दिया है। वहीं एड्रेस, नाम और ईमेल ID भी अपडेट करने की फैसिलिटी जल्द शुरू होगी। नई डिजिटल सर्विस की घोषणा आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की है।
RIICO ने राजस्थान में 3 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। राजस्थान में औद्योगिक विकास अविकसित और अर्ध विकसित भूमि के जरिए भी बढ़ाया जा रहा है। रीको ने सोलर वेस्ट रिसाइकलिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 2 कंपनियों को भूमि आवंटन की मंजूरी दी है। इससे राज्य में सोलर वेस्ट का निस्तारण करने और रक्षा उत्पादन दोनों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट के तहत ये MOU किए गए थे। राजस्थान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के राजसमंद जिले में पुलिस ने अवैध विस्फोटकों का बड़ा जखीरा पकड़ा। विशेष अभियान सुदर्शन चक्र के तहत श्रीनाथ जी मंदिर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP ममता गुप्ता के निर्देशन एवं ASP महेंद्र पारीक व नाथ द्वारा डिप्टी शिप्रा राजावत के सुपरविजन में श्रीनाथ जी थाना पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो दोस्तों ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।